नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। छठे दशक के इस 9वें समास में सार को ढूंढने के महत्व को बताया गया है। जो सामने है वो तो है, पर जो स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है वो भी महत्वपूर्ण होता है। अज्ञानी लोग दृश्य वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती हैं। ज्ञानी परम अर्थ को पहचानने लगते हैं। असार के अंदर और असार के बाहर मुख्य सार छिपा होता है। उसे ढूंढ निकालना ही संतों का काम है और उनके निकट रहकर उनके विचारों को अपनाकर सार को खोजना साधक का काम है। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 6 समास 9 सार शोधन। अपार धन है घर में छिपाया, सेवक ना जाने उसको। सेवक तो केवल जानते हैं धन सामने जो है उसको। बहुत सा धन है छुपा हुआ, कुछ थोड़ा सामने आता है। अदृश्य है वो बहुत अधिक, विवेकी उसको ढूंढता है। माया प्रकट तो सब उसे देखते, उसी में फंसे रहते हैं। विवेकी माया छोड़ते हैं, अदृश्य की खोज कर लेते हैं। तालाब के ताल में गड्ढा बना, धन उस गड्ढे में रखते हैं। फिर पानी से वो भर दे तो विशाल सरोवर बनता है। सामान्य लोग कहते हैं कि सरोवर जल से भरा हुआ, कुछ थोड़े ही पहचानते हैं कि तल तो धन से भरा हुआ। वैसे ही ज्ञानी समर्थ लोग परमार्थ को पहचानते हैं। अज्ञानी दृश्य वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। सामान्य जन तो भार ढोते श्रेष्ठ रत्नों में रहते हैं। आदत से पूर्व कर्म का भार अच्छा भी लगने लगता है। कोई लकड़ी ढोकर जीते, कोई उपले बनाकर जीते हैं। पर जो राजा होते हैं सार इकट्ठा करते हैं। सारा सार विचार करते जो स्वानंद में मस्त रहते हैं। बाकी दृश्य वस्तु का बोझ ढोते ढोते मर जाते हैं। श्रेष्ठ केवल सार ही चखते, बाकी सब असार खाते हैं। सार असार क्या है ये ज्ञानी ही जाना करते हैं। पारस चिंतामणि गुप्त होते, कांच के मणि सर्वत्र होते। सोना रत्नों की खान गुप्त, पत्थर हर जगह मिलते। इंद्र के पास कामधेनु, गाय भैंस हर जगह मिले। राजा का भाग्य बस उसका है, बाकी को कर्म का भोग मिले। व्यापार अनेक लोग करें, वे सभी धनी कहलाते हैं। कुबेर की महिमा ही अलग, उससा कोई न मिलता है। सार सामने कभी न आता, असार जो वो स्पष्ट दिखता। असार में से सार को चुनना मात्र साधु ही कर सकता। सच्चे झूठे को परखना सामान्य लोग ना कर सकते। साधु संत के लक्षण केवल साधु संत जाना करते। गुप्त दिखे इस हेतु अंजन की जरूरत पड़ती है। गुप्त परमेश्वर का एहसास संतों के सन्निध होता है। राजा के घर पर रहने पर वैभव सहज मिल जाता है। संतों के सन्निध रहने से परमात्मा भी मिल जाता है।
ईश्वर दर्शन की प्रबल इच्छा से ईश्वर मिल जाता है। गड़बड़ घोटाले के जीवन से सब गड़बड़ हो जाता है। संतों के सन्निध रहने से सद्विचार मिल जाते हैं। सद्विचारों के फलस्वरूप ईश्वर भी मिल सकता है। जो भी ईश्वर विश्व है वो अशाश्वत ही होता है। अच्युत अनंत है, दृश्य से अलग वो होता है। दृश्य से अलग है परमात्मा, पर दृश्य में भी वो होता है। कण कण में जो भी होता वो ही परमात्मा होता है। ऐसा विचार करने से, विचार के तह तक जाने से पता हमें चलता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। गृहस्थी छोड़नी ना पड़ती, कर्तव्य छोड़ना ना पड़ता। बस विचार तह तक करने से आत्मज्ञान हो जाता है। ऐसा जो मेरा अनुभव है, विवेक से सब पा सकते हैं। ऐसा जो मेरा अनुभव है, विवेक से सब पा सकते हैं। अनुभव खुद ले लो वो विचारी, इनकार करे अविचारी है। ना जाने कब अगले जन्मों में ईश्वर दर्शन हो पाएगा। अगले जन्म का तो हिसाब उधार के जैसा होगा। सारा सार विचार करने पर इस जन्म में ही दर्शन होगा। ऐसी हालत में हमें लाभ नौकर के जैसा ही होगा। पुनर्जन्म होगा न कि नहीं, ये संदेह समाप्त हो जाता है। वो भवसागर तर जाता है और तत्काल लाभ हो जाता है। इसी जन्म में गृहस्थी से, मन से अलग जो कोई होता है, स्वस्वरूप से एक रूप हो, मोक्ष उसे मिल जाता है। सामान्य जन हो या सिद्ध ही हो, ये कहना झूठ जो मानेगा। कसम है मेरी उपासना की, उसका पतन हो जाएगा। समाज में रहकर भी मन से समाज से अलग ही रहना है। मेरा दावा है ऐसा जन शीघ्र मुक्त हो जाता है। देह में हो फिर भी देह से अलग कोई है ये जानो। करना तो सब कुछ पर कुछ भी किया नहीं है ये मानो। जो भी ये कर सकता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त के लक्षण केवल जीवन मुक्त पहचानता है। वो वैसे तो सच ना लगता, ये अनुमान सरीखा लगता है। सद्गुरु वचन सुनने पर हर संदेह दूर हो जाता है।